और भी पार्टी रैली करते हैं तो भाड़ा पे लोग को ले जा करके आज मोदी जी आए थे अपने ज़िला में झंझारपुर में, तो देखे हुए कि हर ब्लॉक से हर जनप्रतिनिधि को सरकार के खर्चा से ले जा करके भी लेकिन प्रशांत जी के नाम पे कहीं भी देखते हैं सोशल मीडिया हो या कुछ हो, सुन के उनके बात से प्रेरित होकर के उनके अगर उनका रैली होता है तो वहाँ हर आदमी अपने आप जाते हैं। वहाँ मर्द है ही नहीं बिहार में। बिहार को तो मोदी जी, नीतीश जी और ये लोग तो मजदूर बना दिए हैं। वो लोग प्लान करके दिल्ली बम्बई कमाते हैं, यहाँ पत्नी लोग रहती है, महिला लोग रहती है, वही लोग गांव में है ही। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में जाति पाति और धर्म से उठकर वोट करने वाले हैं लोग? आपको कैसा लग रहा है? आपको भीड़ से नहीं समझ में आ रहा है कि कोई एक जात का आदमी उसमें रहता है? इतना भीड़ अगर कहीं भी प्रशांत जी का कार्यक्रम होता है 50, 60, 70 हज़ार आदमी रहते हैं, तो हर जात का लोग रहता है और प्रशांत जी के पक्ष में रहता है। मैं वीरेंद्र यादव, अभियान समिति संयोजक, मैं समाज सेवी हूँ। मैं जयनगर से, हमको जिला में हर जगह आदमी जानते हैं। खजौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनसुराज पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला अध्यक्ष मुखिया महासंघ मधुबनी रूपम कुमारी के नेतृत्व में खजौली प्रखंड के रसीदपुर पंचायत स्थित फुलचनिया चौक दुर्गा मंदिर परिसर में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए जनसुराज के संभावित प्रत्याशी रूपम कुमारी ने कहा, यह उनके द्वारा आयोजित चौथी सभा है। उपस्थित सभी वक्ताओं ने रूपम कुमारी को ईमानदार, समाज सेवी एवं खजौली विधानसभा के लिए उपयुक्त प्रत्याशी बतलाया। सभा को संबोधित करते हुए रूपम कुमारी ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के विचारधारा और सिद्धांत को जनता के लिए कल्याणकारी बतलाते हुए कहा, जिस तरह से बदलाव सभा में ग्रामीणों की उमड़ी भीड़ और उत्साह देखने से ही लगता है कि जनसुराज पार्टी का सरकार बनना तय है। मौके पर सभा की अध्यक्षता कर रहे ग्रामीण अवकाश प्राप्त पूर्व मुखिया चंद्रमोहन राय, मंच संचालन कर रहे राम कृपाल यादव, चुनाव अभियान समिति सदस्य सह संयोजक अनिल मिश्र, विधानसभा प्रभारी मधुबनी के पर्यवेक्षक चुनाव प्रभारी तमन्ना कमाल, पूर्व जिला संयोजक वीरेंद्र यादव सहित सैकड़ों ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। मेरा नाम हुआ रूपम कुमारी, खजौली विधानसभा के संभावित प्रत्याशी, मुखिया हुदुल्ली पट्टी पंचायत के मुखिया महासंघ मधुबनी के जिला अध्यक्ष भी हूँ। आपने जनसुराज का दामन क्यों थामा? इसलिए थामा कि मुखिया का तो कोई पावर, कोई काम हो नहीं रहा है, इसीलिए विधानसभा में जाएंगे तो जनता को बातों को रखेंगे। यही संकल्प है, जनता को दुख के दूर करना, क्षेत्र के विकास करना, बिहार में बदलाव लाना। यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट होके सब गोड़ा समर्थन करे बिहार बदलाव में। जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर, किस प्रकार का आंदोलन किया मिथिला के विकास के लिए? बहुत सारा आंदोलन किए हैं, जनताओं के लिए बहुत सारा आंदोलन किए हैं, बिहार बदलाव के लिए रात दिन मेहनत करते हैं प्रशांत किशोर जी। मुख्य रूप से समस्या क्या है विधानसभा का, आप लोगों के बीच में जा रही है? बहुत समस्या है, बहुत गरीबी है, जनता के कोई बात नहीं सुनता है, भ्रष्टाचारी है, विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र का। जनसुराज की तरफ से गारंटी कार्ड है जो प्राइवेट लाभ को हर एक महीने 20,000 का सरकार बनने पर जनसुराज को दिया जाएगा, जिसमें आपको युवाओं के लिए है जो प्लान रोकने की बात कर रहे हैं हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, उसमें 12,000 रुपए की नौकरी है, 12,000 का रोजगार दिया जाएगा उनको, 2,000 के पेंशन है, वृद्ध है, उसमें विधवा है, विकलांग है, दिव्यांग जो भी है उनको दिया जाएगा। उसके बाद खेती करने के लिए जो मनरेगा से जोड़ने की बात कर रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर, उसमें आपको वो 2500 रुपया मुहैया कराया जाएगा। स्कूल से जोड़ा जाएगा, जो गरीब तबके की बच्चे मतलब गार्जियन है जो बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, उसको पर बच्चा 1,000 रुपया का, मतलब एक बच्चा परिवार में एक बच्चे को 1,000 रुपया तक का लाभ दिया जाएगा। डिपेंड छे ना, बढ़िया काम करते या नहीं करते हमरा सबके थोड़ी मालूम है। कहल गेल कि या कार्ड मिलते आ कार्ड पर जे लिखल छे उनका पढ़ ले, उ त पढ़ लिया, अगर वो संभव होते तब ना। जहाँ तक बुद्धि अकील है से बुद्धि लिया, अकील लिया, वोट दिया। हमरा के जे 1100 दै छथिन त और हमरा के गरीब जीवन छे त हमरा के त किछ त फायदा करती है कि ने। जब शिक्षा का एक पैटर्न होगा तो हमारे गरीब बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ेंगे, IAS IPS का जो बच्चा होगा उसी विद्यालय में पढ़ेंगे। कहने का मतलब मेरा है जो गवर्नमेंट का एक स्टूडेंट पे सरकारी विद्यालय में 854 रुपया खर्चा है, और वही टीचर
जो टीचर हमारे विद्यालय में है वो कंपटीशन पास करके आए हुए हैं, और जो प्राइवेट विद्यालय में जो टीचर है वो कंप्लीट नहीं किया वो तब वो विद्यालय में गए हैं। तो शिक्षा तो हमारा सरकारी स्कूल में होना चाहिए, लेकिन कमी तो हम लोगों में भी है जो अपने बच्चे को सही समय से विद्यालय नहीं भेजते हैं। और यही प्राइवेट स्कूल में हम लोग उसको जो है पॉलिश करके भेजते हैं, बच्चा को कपड़ा जूता कपड़ा लेके पहनते हैं। यही चीज़ अगर सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को हम सही समय भेजें तो निश्चित ही अच्छा पढ़ाई होगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, और शिक्षा से ही हमारा बदलाव होगा। मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं पूर्व मुखिया चंद्रमोहन राय और बिजली राय।